हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रसिया क्यों ऐसा चाहता है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव सीमा पर उत्पन्न हुए हैं वह डीएस्केलेट हो जाए और वह समाप्त हो जाए और फर्दर कोई भी ऐसी सिचुएशन न बने, ऐसी स्थितियां न आए कि वार और वार लाइक सिचुएशन, युद्ध या युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हो। पहली बात कि इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो रसिया नहीं चाहेगा कि इन दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का टेंशन इंक्रीज हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सार्क में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं और दो देशों के बीच उरी अटैक के बाद जिस तरह से टेंशन इंक्रीज हुए, अब तक सार्क की कोई भी समिट न हो पाई है और सार्क कैसे इन दो देशों के टेंशन के बीच भेंट चढ़ गया था। हालांकि ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अन्य कई देश हैं, बट इंडिया और चाइना इस रीजन के दो पावरफुल कंट्री हैं और इन दोनों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर यह सुनिश्चित नहीं हो पाएगा कि ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करे। इसके अलावा आरआईसी रसिया, इंडिया, चाइना का भी पार्ट है, दोनों देश। इसके अलावा रसिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत की जो नज़दीकियां हैं, भारत की जो दोस्ती है यूएसए के साथ इनक्रीज हो। रसिया कोई भी ऐसा मौका ना देना चाहेगा भारत को कि भारत यूएसए के खेमे में चला जाए और यूएसए का जो संबंध है भारत से इंक्रीज हो और फर्दर इंक्रीज हो। हालांकि रिलेशन जो है यूएस और इंडिया का काफ़ी इंक्रीज हो ही चुका है। अगर किसी भी प्रकार की टेंशन के कारण यह टेंशन एस्केलेट होता है और टेंशन बरकरार रहती है और रसिया चाइना को परसुएड यानी मना नहीं पाता है, अगर रसिया चाइना को किसी प्रकार मना ले कि जो अप्रैल या मार्च के समय जो स्थिति थी यानी कि जो स्टेटस को था उस पर अगर वह सहमति बन जाए और किसी तरह प्रकार का टेंशन कम हो जाए, तो रसिया चाहेगा कि ठीक है, तो यूएसए के नज़दीक इंडिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर रसिया की बात चाइना ना मानता हो और स्थिति और बिगड़ती हो तो भारत यूएसए करीब जाएगा ही और फिर ऐसी स्थिति में इंडिया और रसिया के बीच में वैसे संबंध हो सकता है कि न बन पाए। हालांकि भारत और रसिया के बीच में जो संबंध है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिक है। और दूसरी बात, इसलिए भी रसिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो जाए, क्योंकि दोनों देशों के साथ इसका बढ़िया संबंध है, दोनों देश के साथ इसका बहुत बेहतर संबंध है। हमारी तो आज़ादी के बाद से ही यूएसएसआर के साथ से ही इसके संबंध बेहतर थे और चाइना के साथ भी रिसेंट ईयर में जो रसिया का संबंध है काफ़ी मजबूत हुए हैं। जब क्रीमिया को रसिया ने एनेक्स कर लिया था तो वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों के साथ इसके संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे और यूएस के साथ तो तनातनी इसकी लगभग काफ़ी समय से चलती आ रही है। यूएसए ने कई प्रकार के सैंक्शन लगा दिए थे और एक एक्ट भी पास किया गया था, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि कोई भी देश अगर रसिया के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, अगर कोई ट्रेड करता हो, तो फिर उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। जैसा यह बात निकल के आ रही थी S-400 के बारे में कि इंडिया को S-400 अगर रसिया से ख़रीदता है तो उस पर काटसा लगेगा। हालांकि इंडिया ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे किसी भी देश के संबंध के साथ किसी पर फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार रसिया ने भी यह स्पष्ट किया था कि बेशक हमारे संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और दोनों देश के बीच किसी प्रकार की तनातनी होती है तो इससे दोनों देशों के बीच जो हमारा अलग अलग पर्सनल संबंध है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया और चाइना के बीच में रसिया किसी भी प्रकार से टेंशन को डी एस्केलेट करवाने में सफल हो जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर में खो चुका है, वेस्टर्न पश्चिमी देशों के समीप वह अब उतना बेहतर नहीं रहा, तो रसिया का इंटरनेशनल फोरम पर एक वाहवाही होगी, एक अच्छा इमेज बनेगा। एक वर्ल्ड पावर, एक वर्ल्ड नेता क्या होता है कि दो देशों के बीच में अगर टेंशन हो तो डी एस्केलेट हो। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें बात भी है फ़ोन पर और हम तैयार हैं कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करें। और ऐसी बातें ट्रंप बार बार पाकिस्तान के संदर्भ में भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि दोनों देशों ने इस चीज़ को डिनाई किया है और ख़ारिज किया है कि ये कम्प्लीटली बायलैटरली इशू है और हम दोनों देशों के पास बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, बहुत सारे रूट हैं जिसको लेकर के वह अपने डिस्प्यूट को कम कर सकते हैं। लेकिन रसिया ने उसके उल्टे ये कहा कि यह जो मसला है, यह जो मामला है इंडिया और चाइना के बीच का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं।
तो क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करेगा रसिया का, इंटरनेशनल फोरम में विश्वसनीयता बनेगा। और उसके अलावा इसलिए भी रसिया भारत से अच्छा संबंध रखना चाहता है कि भले ही बेशक रसिया का एक बेहतर संबंध है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है चाइना के साथ, चाइना ने मुश्किल की घड़ी में इसको मदद भी किया है और यह भरोसा भी दिलाया है कि एक निश्चित इंपोर्ट वह रसिया से करता रहेगा, रसिया के सामान को खरीदता रहेगा, वह उसको मदद करता रहेगा और किया भी है। लेकिन यह भी रसिया साथ ही चाहता है कि रसिया एक बार वर्ल्ड पावर था। 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो रसिया ने, रूस ने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद उसकी लीगेसी को प्राप्त किया। और जिस एरिया पर, जैसे कि सेंट्रल एशिया हो, पहले रूस का कब्जा हुआ करता था, डोमिनेंस हुआ करता था, आज चाइना का है। और हम जानते हैं कि चाइना पर एक हद से ज़्यादा कभी भी कोई देश भरोसा नहीं कर सकता। हम डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल की बात करते हैं कि कैसे देश चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए यह भी चाहता है, रसिया को भी यह पता है कि चाइना से एक हद के बाद संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो वह इंडिया का मदद चाहता है रसिया को काउंटर करने में भी। ये इंटरनेशनल रिलेशन में सभी देश चाहते हैं कि एक दूसरे को काउंटर करते रहे, कोई भी देश एक हद से ज़्यादा आगे ना चला जाए, सिर्फ इंश्योर करते हैं नेशनल इंटरेस्ट और अपने देश के हित। तो ये भी रसिया का एक हित रहा है। अभी ईस्टर्न ईईसी, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, कई चीफ मिनिस्टर भी गए थे, तो इंडिया ने वहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था और यह आश्वासन दिया था कि वहाँ पे टूरिज्म, पेट्रोकेमिकल, वुड प्रोसेसिंग, मैरीटाइम, विभिन्न क्षेत्रों में भारत जो है रसिया की मदद करेगा। और एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जाएगा व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक। तो उस समय भी रसिया या कोई भी देश चाहता है कि अपने जो ऑप्शन हैं उसको डाइवर्सिफाई करके रखे, काफ़ी खुला करके रखे। अगर किसी भी देश के साथ अगर थोड़ा भी आनाबनी हो तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर बात करें रसिया ने हमें किस तरह से संबंध में मजबूती प्रदान की है, S-400 तो अलग है, लेकिन अभी 370 के मुद्दे पर रसिया ने कहा कि यह बिल्कुल इंडिया का इंटरनल मैटर है। जब चाइना ने पाकिस्तान के कहने पर बार बार इंटरनेशनल फोरम में यह मुद्दा उठाया था तो रसिया ने उस समय भारत का साथ दिया था, कई बार साथ हालांकि दे चुका है। और पाकिस्तान के संबंध में भी जब किसी प्रकार का टेंशन हुआ शिमला अकॉर्ड के बारे में, तो फिर जिस वक्त ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की थी उस समय भी रसिया ने कहा कि यह इंडिया का बायलैटरल इशू है। हमारा ट्रेड रसिया के साथ उतना नहीं होता है जितना चाइना का होता है। हमारा लक्ष्य था कि 2025 तक हम रूस के साथ ट्रेड को, व्यापार को $25 बिलियन कर सके। लेकिन चीन की बात करें तो चीन के साथ जो रूस का जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वह $110 बिलियन, भारत से लगभग जो लक्ष्य है उससे भी लगभग 4 गुना ज़्यादा। ये 2019 का डेटा है। हम लोग केवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं रसिया से, जैसे S-400 की जो डील साइन हुई है अराउंड 40,000 करोड़ की यह डील है। इसलिए भी रसिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच टेंशन डीएस्केलेट हो। इंडिया और चाइना दोनों उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण रसिया चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन डीएस्केलेट हो जाए। ये तो समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर चाइना जिस प्रकार से एग्रेशन दिखा रहा है, जिस प्रकार से असर्टिवनेस दिखा रहा है पूरे दक्षिण चीन सागर में और LAC के करीब और सभी देशों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो फिर भारत हो सकता है कि चाइना को भी रिटेलिएट करे और कई प्रकार के एक्शन ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या RIC, रसिया, इंडिया और चाइना एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेंशन को डीएस्केलेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाइना अब चाहता है एक अनदर ग्लोबल पावर बनना। चाइना हमेशा से चाहता है कि चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड हो, चाइना के आधार पर वर्ल्ड हो, एक मेजर पावर चाइना हो और वो अन्य देश चाइना के सैटेलाइट बने और इसके चक्कर लगाएं, जैसे अमेरिका के सब देश सैटेलाइट। हालांकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी देश किसी देश के सैटेलाइट बने और उसके चारों ओर चक्कर लगाएं। और इंडिया मल्टीपोलर, रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है और इसमें रसिया भी भारत की मदद करता है कि बिल्कुल मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। लेकिन चाइना चाहता है कि चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड हो। तो कैसे इस फोरम पर बात हो सकती है? सबसे बड़ी खामी तो यही है इस पूरे मीटिंग का। और हमें नहीं लगता कि चाइना, जैसा कि एक्सपर्ट का मानना है कि
मान जाएगा इतनी आसानी से कि स्टेटस को अप्रैल से पहले वाली स्थिति में। ये था एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।